दोस्तों, रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे देखे हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था मुंबई टू पुणे, पुणे टू लोनावाला, फिर ऐसे ही वीडियो था पुणे टू जालना, और फिर अटल सेतु और ब्रेकर से आपकी जान कैसे जा सकती है और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। ये सारे जो वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ ना, देखो, इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे चैनल के व्यूज़ बढ़ जाए या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करें। वजह उसकी यह है कि हमारे भारत देश में हर साल 1,52,000 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लाखों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। आपने देखे, इससे पहले ऋषभ पंत जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो मौत के मुंह में से बचकर आए हैं। 2 सालों तक उनका ट्रीटमेंट चला, बहुत सारे फिजियोथेरेपी वगैरह उनको लेना पड़ा, तब जाके वो दोबारा से आज मैदान के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे टाटा मोटर्स, यानी पूरी जो टाटा कंपनी है उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे साइरस मिस्त्री। आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान खुद कारों का कारोबार कर रहा है, पूरी दुनिया में अपनी कारें बेच रहा है, वो खुद एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। तो पता वजह यह होती है कि हम लोग जो रोड सेफ्टी है ना, उसके बारे में बिल्कुल भी अपने जीवन की परवाह नहीं करते। यानी ये चीज़ मैंने सिर्फ इंडिया में देखा हूँ। हमारे यहाँ पे लोगों को अपने जीवन की कोई पड़ी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसा लोग जीवन से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो खुद जो है इस तरह के एक्सीडेंट करा रहे हैं। आप देखोगे ना, हमारे यहाँ पे जो है ना, हर एक का ईगो, हर एक का ऐसा सातवें आसमान पे होता है। हर आदमी रोड पे गाड़ी भगा रहा है, हर एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है, हर एक आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। यानी जीवन की कोई परवाह ही नहीं है। तो मेरा मकसद ही ये होता है, मैं आप लोगों को सिखाऊं, समझाऊं कि देखो भाई, आप रोड पे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से गाड़ी चलाइए। और आज मैं फ़ॉरेन में बैठा हूँ, और ये जो रोड आपको देख नज़र आ रहा है, ये थाईलैंड का रोड है। और मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि देखो, फ़ॉरेन में भी, बाहर देशों में भी, विदेशों में भी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन वो लोग कितने सेफ्टी के साथ में रोड का इस्तेमाल करते हैं, या उनके रोड्स के ऊपर भी सेफ्टी का कितना ख्याल रखा गया है। और लोग भी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हर देश के अंदर अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी है तो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है। अब हमारे भारत देश में भी हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए समृद्धि हाईवे बना रही है, मगर हर 3 दिन में एक आधा एक्सीडेंट वहाँ पे सुनने के लिए मिलता है। हमारे भारत देश में भी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली से मुंबई, 2-2 एक्सप्रेसवे, एक राजस्थान के रास्ते से, दूसरा मध्य प्रदेश के रास्ते से। ऐसे ही सूरत से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हैदराबाद, ऐसे हाईवेज़ का हमारे पूरे देश में जाल फैल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको हर जगह पे कई कई एक्सीडेंट्स नज़र आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे। कोई रॉन्ग साइड से बस लेके आ रहा है और एक कार के अंदर फैमिली के 10-12 लोग, वो बेचारे जो है कहीं से वापस आ रहे हैं, उन्होंने सोचे भी नहीं है कि रॉन्ग साइड से बस आ सकती है, और बस वाले को सिर्फ आधा किलोमीटर के जाने के बाद में यू टर्न मिल रहा था, लेकिन वो आधा किलोमीटर बचाने के चक्कर में वो रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है। तो ये जो रॉन्ग साइड का हमारे भारत देश में प्रॉब्लम है ना, मतलब लोगों को खुद अपने जीवन की परवाह नहीं है। तो आप देखेंगे अक्सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की वजह से, वो सिग्नल को क्रॉस करने की वजह से। अब हम लोग अपने जीवन की परवाह ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको सिखाऊँ, मैं आपको बताऊँ कि देखो, आपका जीवन जो है ना, वो अनमोल है। आपको ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दिया है, कुत्तों की तरह से मरने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि ये जीवन जो है उसकी अमानत है आपके पास। आप उसे अच्छे कर्मों में इस्तेमाल करो, अच्छे कार्य करो, अच्छे काम करो, अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, और ख़ुद का भी जीवन जो है उसको समृद्ध बनाओ। आपका अपना भी जीवन समृद्ध हो, आपके घर पे आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही है, ये ख्याल आपको होना चाहिए। और मैं आपको इसका लाइव एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। यानी 1 हफ़्ता पहले की बात है, मैं अपने घर से
पुणे एयरपोर्ट के लिए सुबह सुबह 4 बजे निकला। मैंने एक कार बुक किया ओला के ऊपर, वो ड्राइवर आ गया, हम लोग बैठे कार में। अब जब वो कार में हम लोग निकले तो पुणे के अंदर MG रोड पर, जहाँ पर लश्कर कोट है, जहाँ पर जामे मस्जिद है, वहाँ पर एक सिग्नल है MG रोड के ऊपर। अब वो जो सिग्नल है ना, उस सिग्नल के ऊपर मैं ड्राइवर को समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको, मैं बोला भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं बोले सुबह के वक्त में कोई नहीं रहता। मैं बोला देखो अपनी फ़्लाइट जो है ना वो बहुत देर के बाद में है, मैं एक्स्ट्रा में पहले जा रहा हूँ, इसलिए तुम गड़बड़ मत करो, नॉर्मल स्पीड में रखो गाड़ी को। मगर उसके बावजूद भी वो ड्राइवर जो है उसने देखा कि पूरा जो रोड है वो तो खाली है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे रोड पे कौन है, इसलिए भगाओ गाड़ी। अब आपको ये जानकर हैरत होंगी कि बस ऊपर वाले ने ही हमको बचाया। जैसे ही उस सिग्नल के ऊपर, अब सुबह में तो सिग्नल नहीं होता है, लेकिन आपका काम है ना। अब देखो ये देश में भी, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि यहाँ पे रोड पर गाड़ी क्रॉस करने से पहले, यानी जहाँ पे भी क्रॉसिंग वाला रोड आता है वो आने से पहले लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में एक बार देखते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मगर वो हमारे ड्राइवर साहब सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो भाई साहब ने जैसे ही उस सिग्नल पे गाड़ी आगे ली तो एक बहुत स्पीड के अंदर PMT की बस आ रही थी, और वो जो बस है वो पूरी स्पीड में वो रोड को क्रॉस करके निकली, और हमारी जो कार है वो मुश्किल से आधा फीट के फासले पर उसने पूरी ताकत से जो ब्रेक मारा, बस आधे फीट के फासले से वो कार बच गई। यानी आप सोचो अगर आधे सेकंड के भी अगर हम लोग जल्दी में होते तो वो बस वाला हमारी पूरी कार को उड़ा के निकल जाता था। यानी बस पूरी स्पीड में थी, और बस का ड्राइवर भी यही सोच रहा था कि इस टाइम पर इस रोड के ऊपर कौन गुज़रने वाला है। हालांकि अगर आप देखोगे तो लीगली गलती बस के ड्राइवर की है, क्योंकि बस का ड्राइवर छोटे रोड से आ रहा है और ये MG रोड जो है ये बड़ा रोड है। यहाँ पर ड्राइवर जो जा रहा है सीधा सीधा, मगर अब चूँकि हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशंस कौन फॉलो करता है, हमारे यहाँ तो मैंने अभी जिस ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखा, हमारे टीचर साहब ने हमको ट्रेनिंग के बीच में एक बात सिखाई। चलिए वो बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, हाईवे के ऊपर जगह जगह पर इस तरह से हर कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ना, अगर आप लोगों को टॉयलेट जाना है, आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये फ्री टॉयलेट बने हुए हैं। ये फ्री टॉयलेट इतने साफ़ है, इतने सुथरे हैं, इतने क्लीन हैं। हमारे देश में 5 स्टार होटलों में भी ऐसे टॉयलेट नहीं होंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ जैसे समृद्धि हाईवे है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, लेकिन उसके दरमियान में जो है ढाबे नहीं हैं, उसके दरमियान में कहीं पे रुकने की जगह नहीं है लोगों के लिए, और ऐसे ही जिन लोगों को टॉयलेट जाना है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ जैसे समृद्धि महामार्ग के ऊपर जगह जगह पे हाईवे बनाए, यानी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं हाईवे पे, ऐसे ही इस तरह के टॉयलेट भी बनाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे पार्किंग आप देखो, ये इतनी बड़ी पार्किंग है, और ये है हमारी कार जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हुए, हमारी कार खड़ी हुई है, ना पार्किंग के चार्जेस है और ना ही टॉयलेट के चार्जेस हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है, बहुत से लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, फिर हम लोग ही वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं देखो लोग रोड पे टॉयलेट कर रहे थे, लोग जो है झाड़ के किनारे बैठे हुए थे, तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ पे ये मुझे एक प्लस पॉइंट नज़र आया कि टॉयलेट भी बने हुए हैं, टॉयलेट एकदम साफ़ है, सुथरे हैं, क्लीन हैं। तो चलिए अब हम टॉयलेट से फ़ारिग होके अपने आगे के सफ़र पे जब निकल रहे हैं, तो मैं आपको हमारे टीचर की बात बता रहा हूँ। हमारे टीचर ने हमको ये सिखाया था, बोले देखो इंडिया में ड्राइविंग का मसला ये है कि जहाँ जगह दिखी वहाँ से गाड़ी निकालना, बस इंडिया के ड्राइवर को यही समझता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। जो अभी हमारी कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब
अगर हमारी उस कार का एक्सीडेंट होता तो ना हम एयरपोर्ट पहुंचते थे, ना प्लेन के अंदर सवार होते थे और ना ही यहाँ पे पहुँचते थे, बल्कि यहाँ पहुँचने की बजाय हम अभी हॉस्पिटल के अंदर रहते थे या फिर हमारे रवानगी के आदाब भी हो गए हुए होते थे। यानी अभी तक तो हमारा चेहलुम भी हो जाता था, 40वां भी हो जाता था, लेकिन हम लोग सिर्फ आधे फीट के फासले से बच गए। तो मैंने वो ड्राइवर को थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पूछा, मैं बोला भाई तेरे बच्चे कितने हैं? बोले मुझे 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा वो तीनों बच्चे जो है ना, उनमें से एक आधा अभी सुबह में जब उठता होगा 6 बजे 4 बजे, तो वो सब ये सोचते होंगे कि अब्बा अभी तक घर पे क्यों नहीं आए, पप्पा अभी तक घर पे क्यों नहीं आए। तो वो बच्चे आपका रास्ता देख रहे हैं, आपको किस चीज़ की गड़बड़ है भाई, जबकि 3-3 बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी जो है आहिस्ता चलाओ, मगर सुनने को तैयार नहीं। अब देखो ये कार भी देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कार है और इलेक्ट्रॉनिक कार जो है ना एकदम टॉप का मॉडल है ये MG का। और ये देखो गियर का सिस्टम, ड्राइवर साहब मुझे बता रहे हैं कि यहाँ गियर ऐसे चेंज किया जाता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हाथ से पकड़ के गियर को खड़ खुड़ धड़ धुड़ करना पड़ता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्विच नज़र आ रहा है इसको घुमा दो, ऑटोमेटिकली गियर जो है आप जिस गियर में भी डालना चाहते हो गाड़ी उस गियर के अंदर चली जाती है। बारिश हो रही बाहर, इतना हाईटेक सिस्टम है यहाँ पे। और देखो ये रोड पे जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ है 120, मतलब 120 की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो, 150 की स्पीड में भी आप गाड़ी चला सकते हो। अब आप सोचो यहाँ 120 150 की स्पीड के हाईवे बने हुए हैं और लोग अपनी लेन नहीं छोड़ते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ना, आपको सारे लोग अपनी लेन में नज़र आएंगे। अब हम आते हैं यहाँ के हाईवे पे, मतलब मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पे कितने सलीक़े से कितने लोग जो है अच्छे तरीक़े से कार चलाते हैं। पहले तो यहाँ पे जो कार के मॉडल्स हैं ना, वो देखो, ये कार का जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है, बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ता है लेकिन उसके फ़ौरन बाद में वो पूरा क्लीन हो जाता है, मतलब इतना सॉफ्टनेस है इसके ग्लास के अंदर। और इसका जो वाइपर यहाँ पे काम कर रहा है ना, हमको उसका आवाज़ भी नहीं आ रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इंजन का तो खैर इलेक्ट्रॉनिक ये EV है तो उसमें आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए रोड को, अगर आप देखोगे ना, अब देखो ये कितना बड़ा कंटेनर चल रहा है लेकिन अपनी लेन में है। सामने दोनों कारें चल रही है अपनी लेन में, हमारे ड्राइवर ने अपनी लेन चेंज किया, इंडिकेटर दिया। अब आपको मैं बता दूं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे अभी मैं थोड़े दिनों पहले सफ़र कर रहा था, तो मैंने खुद देखा वहाँ पे कोई भी जो है ना, अगर उनको लाइन क्रॉस करना है, बहुत से लोग तो इंडिकेटर देते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर भी नहीं देते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इंडिकेटर नहीं दोगे, आप इस तरीक़े से कार ड्राइव करोगे, यानी आप अपने ईगो में हैं। मतलब जो ड्राइवर इंडिकेटर नहीं दे रहा है वो घमंड में है, वो अकड़ में है। फिर उसकी कब्र जो है ना उसी एक्सप्रेस वे के ऊपर बनने वाली है, उसकी अर्थी उसी एक्सप्रेस वे पे उठने वाली है, वहीं से उसको डायरेक्ट शमशान घाट में ले जाया जाने वाला है। और ऐसा ही होता है, जो आप बहुत सारे लोगों की ख़बरें सुनते हैं, बहुत से लोगों के वीडियोस देखते हैं, स्पीड में लोग कार चला रहे हैं, उनके जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो रूल्स को फॉलो करते थे तो इस तरीक़े का हादसा उनके साथ में नहीं होता था। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अभी आप एक चीज़ और गौर करना, ये जितनी भी कारें या ट्रक है या जो गाड़ियाँ हैं ना, तो इसके ऊपर नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई है, जो आज हमारी गवर्नमेंट, जैसे ख़ास तौर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई सब लोगों ने अभी जो नंबर प्लेट लगाना है वो RTO से उनको बना के लेना है। अब वो नंबर प्लेट जो है ना, यहाँ पे आज से 20 से 25 साल पहले ही आ चुकी है। यहाँ पे हर गाड़ी को वही नंबर प्लेट लगती है। इस वजह से यहाँ पे गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो वो फ़ौरन ट्रैक हो जाती है। ज़्यादातर तो यहाँ पे गाड़ियों की चोरियाँ नहीं होती है, लेकिन अब मान लो अगर एक आधी चोरी भी हो गई तो वो फ़ौरन ट्रैक होती है। उसके अलावा यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, जो गाड़ियों को नंबर प्लेट है, अभी जैसे हमारे इंडिया में
आपने देखे होंगे कि गाड़ियों पे लोग लिख के लगाते हैं कि रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड पुलिस और रिटायर्ड कलेक्टर और रिटायर्ड ये रिटायर्ड वो। भाई क्या वजह है उसकी? आप इस तरीके से अपने गाड़ियों पे जो लिख कर लगाते हो, लोगों को बताने के लिए कि ये किसकी गाड़ी है। हालांकि मैंने ऐसा सुना था कि उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी जो है उस तरीके से अपने गाड़ी पे लिख कर नहीं लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वही चीज़ों को हाईलाइट करने का एक सिंपल तरीका है नंबर प्लेट। अब यहाँ पे अगर आपकी नंबर प्लेट वाइट है और ब्लैक में अगर उस पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्राइवेट कार है। एक प्राइवेट कार एक फैमिली लेकर जा रही है, तो आपकी इस कार को कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कारों के लिए यहाँ पे टोल भी नहीं है, क्योंकि टोल यहाँ पर भी है, मगर उसके लिए भी बहुत से रूल्स बने हुए हैं। लेकिन वही प्राइवेट कार को लोग ओला में, ऊबर में और ऐसे ही यहाँ पे ग्रैब ऐप चलता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। वो मना ही नहीं है। यहाँ पर जितने गवर्नमेंट के हिसाब से लोग आप ले जा सकते हो, उतने को आप लेकर चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो गाड़ी है वो है पीले कलर की, यानी येलो कलर की जो गाड़ी, यानी येलो कलर की जो नंबर प्लेट की गाड़ी है। जैसे हमारे भारत देश में भी आप देखोगे ऑटो रिक्शे है, टैक्सियाँ वगैरह, सबको येलो कलर की नंबर प्लेट है, तो यहाँ पे भी येलो कलर की ही नंबर प्लेट है। तो ये मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है, ग्लोबली भी पूरी दुनिया में येलो कलर जो है वो टैक्सी वालों का नंबर है। तो यहाँ पे भी बस है, यानी बसेस है, टैक्सी है, उन सबको येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है। अब येलो कलर की नंबर प्लेट के अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के क्लास 1, क्लास 2, इस तरह के जो 2 कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कारों में रेड कलर की नंबर प्लेट लगी होती है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये मैंने इंडिया में नहीं देखा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ है। मतलब यहाँ किसी को कार पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है या आर्मी वाले की। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ी पे भी लोग इस तरीके से लिख के लगाते हैं। तो मैंने ऐसा सुना था कि अभी आरटीओ वाले इस तरह से जो लोग अपनी गाड़ियों पे लिख कर लगाते हैं, उनका मिटाते हैं, यानी मिटा रहे हैं, और आप नहीं लिख कर लगा सकते हैं इस तरीके से। मगर फिर भी बहुत सारी गाड़ियों पे आपको दिख जाएगा, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। रेड कलर की अगर आपकी नंबर प्लेट है तो इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के किसी न किसी पद के अधिकारी है, ऑफिसर है। ऐसे ही फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होती है। अब ग्रीन कलर की जो नंबर प्लेट है हमारे भारत देश में, वो ईवी की गाड़ी के लिए होती है, मगर यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि ग्रीन कलर की नंबर प्लेट जो है ना, जो ऑफिसर्स वन विभाग में काम करते हैं, क्योंकि जंगल बहुत है यहाँ पे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जंगल नज़र आएंगे चारों तरफ। तो वन विभाग के किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ख़ुद गवर्नमेंट भी फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और लोगों को भी कहती है, जिन लोगों को पैसा लगाना है तो वो लोग यहाँ पे पाम ऑयल है, रबर वगैरह है, उसमें पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत खाली पड़ी हुई है, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और बहुत सारे आइलैंड्स जो है समंदर के दरमियान में यहाँ पे मौजूद है। अब देखो आपको कितने बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर जो नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सब वही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी बहुत है, यानी यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मज़बूत है। इसीलिए यहाँ की करेंसी भी हमारे करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। यानी यहाँ का 2.5 रुपया, हमारे यहाँ का 2.5 रुपया यहाँ के 1 रुपये के बराबर है। तो इस वजह से ये मुल्क जो है ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी रोड रास्ते फूटे हुए, पुराने और इस तरह से नहीं मिलेगा कि यहाँ नया बांध काम चल रहा है या पुराना बांध काम। यहाँ पहले से ही 20-20 साल पहले से ही ये सारे रोड रास्ते बने हुए हैं। और देखो ऊपर स्पीड और साथ में ही कैमरे भी लगे हुए थे, अभी आपने देखे होंगे।
और ऊपर जो ब्रिज जा रहा है ये अगर किसी को हाईवे से बाहर निकलना है या हाईवे पे आना है, ये सब उनके लिए बने हुए हैं। ये भी एक्सप्रेस वे है जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे भी दो टाइप के रोड है, एक एक्सप्रेस वे है और दूसरे यहाँ पे भी जो पुराने हाईवे यानी ओल्ड हाईवेज़ जो है वो भी है, लेकिन वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। इनमें उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है कि उनके किनारे पे थोड़े थोड़े दूरी पे गांव आते हैं। गांव आते हैं, आप गांव में रुक सकते हैं। ये जो हाईवे है ये ऐसा है कि पूरा पैक है ये, इसके दरमियान में कोई हाईवे आपको नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़े थोड़े दूरी पे वॉशरूम के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, वॉशरूम टॉयलेट बनाए हुए हैं। ऐसे ही गाड़ी को कुछ हो जाता है तो आप साइड में गाड़ी रोक भी सकते हैं। ये भी हर 2-5 किलोमीटर के ऊपर ऐसे बने हुए हैं। बाकी गाँवों को इन्होंने पैक कर दिया, यानी इसके ऊपर आपको गांव कोई भी नहीं मिलेगा। जो आपका डेस्टिनेशन है सीधा वहाँ तक। हाँ, उसके अलावा ढाबे वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप वो ख़ुद अपनी जगह पे एक मॉल होता है, वो ख़ुद अपनी जगह पे एक दुनिया होता है। मतलब आपकी गाड़ी अगर यहाँ के पेट्रोल पंप के ऊपर जा रही है या आप पेट्रोल पंप को आपको रास्ते में आ गया पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप पे आपको हर चीज़ मिलेंगी। दुनिया का जो हर खाने पीने का ब्रांड है, चाहे वो KFC हो, मैकडोनल्ड हो, उसके अलावा बर्गर है, जितनी भी चीज़ें दुनिया भर की है ना, वो आपको यहाँ के हर पेट्रोल पंप के ऊपर। फिर यहाँ के और दूसरे भी ब्रांड्स है, जैसे कॉफ़ी के ब्रांड है, ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे और दूसरे भी। और यहाँ का जो लोकल खाना है, कम से कम उसके आपको 5-6 छोटे छोटे रेस्टोरेंट वहाँ पे मिलेंगे। मतलब पेट्रोल पंप आ गया तो वहाँ पे आप अपनी हर ज़रूरत से फ़ारिग हो सकते हैं। वहाँ पे ख़ुद आपको एक पूरा मार्केट, पूरा एक बाज़ार बना हुआ मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जो गाड़ियाँ रुकती है वो डायरेक्ट पेट्रोल पंप के ऊपर, पेट्रोल पंप पे रुक जाओ और आप अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो सकते हैं। तो देखो, इस तरीक़े से यहाँ पे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इस तरीक़े से आप देख रहे हैं इतनी देर से हमारी गाड़ी जो चल रही है, तो यहाँ कोई भी जो रूल है उसको नहीं ब्रेक करता है। हमारे देश में ऐसा है, हमारे पास अभी नई नई अमीरी आई हुई है, नया नया पैसा आया हुआ है, या फिर बहुत सारे लोग खेत बेच के थार ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को गुत्तेदारी में थार वगैरह जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो ये जो नौ दौलतिये है हमारे भारत देश के, या हमारे भारत देश के नए नए जो अमीर लोग हैं ना, अब इनके पास में भी कारें आ गई हुई है। तो कार बजाय ज़रूरत के दिखावे का ज़रिया हमारे यहाँ पे ज़्यादा है कि मेरे पास में भी कार है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। अब आप देखोगे रोड पे, अभी देखो ये फॉर्च्यूनर चल रही है, ये कैमरी गई उसके बाजू में, फिर अब ये जो है दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको, ये हाइलस है। ऐसे ही अभी देखो ये पूरी फॉर्च्यूनर है, ये जो हमारे बराबर बाजू में चल रही है ना। अब देखिए ये ट्रक है। अभी आप देखो ये फॉर्च्यूनर को कैसे मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्च्यूनर यहाँ पे खेती बाड़ी के काम में इस्तेमाल होती है। इसका यहाँ पे पिकअप भी मिलता है। मुझे अगर एक आधा पिकअप नज़र आ गया तो मैं आपको बता दूँगा। तो हाइलस और फॉर्च्यूनर ये दो गाड़ियाँ यहाँ की काफ़ी फेवरेट है, ख़ास तौर पे खेती बाड़ी के लिए। उसके अलावा भी अभी देखो ये भी एक कार चल रही है। मतलब आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे वो सारे मॉडल्स देखा हूँ टॉप के एकदम, जैसे BYD आम तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो टेस्ला है वो यहाँ टैक्सी में इस्तेमाल होती है। तो कारें यहाँ पे आम तौर पे लोगों के पास है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ की अगर आप 20 साल 25 साल पुरानी भी कोई गाड़ी चला रहे हो या वो इस्तेमाल करते हो या ख़रीदते हो ना, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं रहता है कि गाड़ी में इंजन का कोई काम निकलेगा। क्योंकि गाड़ी जिस रोड पे यहाँ पे चल रही है उसमें गड्ढे और धड़ धुड़ खड़ खुड़ और ब्रेकर की मैं ख़ास तौर पे बात बताना भूल गया। अब आप देखो ये पूरे हाईवे पे शायद आपने कभी भी गौर किए होंगे कि आपको एक जगह पे भी ब्रेकर नज़र नहीं आया। यानी ये अपना जो मैं जहाँ से बात शुरू किया, तो हम हाईवे पे आने से पहले से मैंने बात शुरू किया।
लेकिन आपको बिल्कुल भी ब्रेकर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे देश में मैं अभी शायद नितिन गडकरी साहब की ही बात सुन रहा था या किसी की बात, कोई रोड से रिलेटेड बता रहे थे। बोले हमारे देश में 80% जो ब्रेकर बने हुए हैं वो इलीगल है, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं है, वो PWD वालों ने नहीं बनाए हुए हैं, वो गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने ऐसे बना दिए, जिसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ ब्रेकर की वजह से हर साल 15,000 लोग मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। और ऐसे ब्रेकर जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, अगर जैसे मेरे पास छोटी कार है, होंडा सिटी है, अब मेरे जैसे लोग जब इस ब्रेकर से गुज़रते हैं ना, तो वो ख़ास तौर पे वो ब्रेकर बनाने वाले की माता जी को ज़रूर याद करते हैं। उनकी जो वालिदा मोहतरमा हैं, उनको 2-4 दुआएं देकर वहाँ से निकलते हैं ख़ास तौर पे। इसमें भी मैं आपको स्पेशल बोलूँगा। अभी मैं जानने के लिए जा रहा था, तो औरंगाबाद में चिकल थाना है। आप एयरपोर्ट से थोड़ा आगे निकलते हैं और चिकल थाना शहर के अंदर भी, यानी चिकल थाना शहर से भी, यानी जो गांव आता है वहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है दोनों साइड से, वहाँ पे एक ब्रेकर बना हुआ है ख़ास तौर पे। उसकी माता जी को तो मैं जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ बहुत दिल खोल के, जो है दिल भर भर के दुआएं देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे यही मसला है कि हमने जगह जगह पे ऐसे ब्रेकर बनाए हुए हैं, हर ब्रेकर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की अम्मा जान को दिन में से हज़ार बार लोग दुआएं देते हैं और हज़ार बार बेचारी को याद करते हैं। तो इसके लिए हमारे देश में जो इलीगल ब्रेकर और ब्रेकर बनाने का कोई तरीक़ा नहीं है। हिमालय पहाड़ के जैसे ब्रेकर बना दिए, छोटी गाड़ी वाले का इंजन नीचे टच हो रहा है, उसका साइलेंसर जो है टेढ़ा हो रहा है, तो ज़िम्मेदार कौन है इसके लिए? इसके लिए ज़िम्मेदार है वो ब्रेकर बनाने वाले। सही ढंग से कोई बनाने वाला नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है। ब्रेकर बनाने वाला भी भ्रष्टाचारी, PWD का इंजीनियर भी भ्रष्टाचारी, जिसने उसको अप्रूव किया। अब आप देखो ना, यहाँ ब्रेकर आपको मिलेगा ही नहीं। पूरे रोड पर, पूरे हाईवे पर, कहीं पर भी आपने देखे होंगे गाड़ियाँ यहाँ पे 150 और 120 के स्पीड में चल रही है। उसके अलावा शहरों में भी ब्रेकर नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे ब्रेकर का कंसेप्ट ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ब्रेकर की वजह से 15,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं हर साल, मगर किसको क्या लेना देना है? उससे ज़्यादा तो पैदा भी हो जाते हैं। 150 करोड़ की आबादी है अपनी, ऐसे 15,000 तो एक महीने में पैदा हो जाते होंगे अपने देश के अंदर, है ना? तो इसके लिए इंसान तो अपने वहाँ पैदा होते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं। मगर ब्रेकर हर गली में होना चाहिए, ब्रेकर होना ज़रूरी है। तो भाई अगर ब्रेकर ज़रूरी है, ब्रेकर बनाना भी है, तो उसको ढंग से बनाओ। ब्रेकर बनाने के बाद उस पर कम से कम बेल्ट लगाओ। बेल्ट ही नहीं है, उसके ऊपर जो है आपने वाइट कलर के पट्टे नहीं बनाए हुए हैं। और जब बेल्ट नहीं है उस ब्रेकर के ऊपर, तो एक्सीडेंट्स होने ही वाले हैं। तो इसीलिए देखो, ब्रेकर बनाने वालों के माता जी को लोग याद करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे टोल नाके पे पहुँच गए, और यहाँ पे टोल का सिस्टम कैसे है वो भी मैं आपको बता दूँ। जब ये एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था, तो हम लोग जब उस टोल नाके से गुजरे, तो हमको उन्होंने एक कार्ड दे दिए थे हमारे ड्राइवर साहब को। और वो कार्ड जो है, जब भी आप एक्सप्रेस वे जहाँ से भी आपकी जो कार है वो इस हाईवे से बाहर निकलेंगी, यानी यहाँ पे जगह जगह पे एग्ज़िट पॉइंट बने हुए हैं। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे भी लोनावाला के पास एग्ज़िट पॉइंट है, और बहुत सारी जगह पे हैं, वैसे यहाँ पे भी है। तो जिस एग्ज़िट पॉइंट से आप निकलने वाले हैं, वहाँ पे आपने वो कार्ड देना है, वो उसको स्कैन करेंगे, और जितने किलोमीटर आपकी कार चली है उतने ही पैसे आपसे लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। मतलब अभी अगर हमने ये 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता तय किए, और मैं समझता हूँ इंडियन करेंसी के हिसाब से हमारे हो गए थे ये पूरे सफ़र के कुछ 240 रुपये। तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये। आपने 150 की स्पीड में आपकी गाड़ी चली, और उसके अगर आपने सिर्फ 240 रुपये दिए, तो वो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसलिए देखो दोस्तों, अपने ख्याल रखो, गाड़ियाँ एकदम हिसाब से चलाओ, यानी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलाओ। और ब्रेकर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर
लेवल में ब्रेकर बनाएं या अपनी माता जी के लिए दुआएं लेते जाएं। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।